इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आतंकी अलर्ट के बाद सर्चिंग तेज हो गई है। चंदन नगर के ग्रीन पार्क में पुलिस ने ये सर्चिंग की है। एनआई ने जारी किया था आतंकी अलर्ट। सरफराज मेनन के बड़े हमले का अलर्ट यहां पे मिला था और पुलिस ने सरफराज मेनन के परिवार से पूछताछ भी की है। मुंबई में आतंकी घटना को लेकर एनआई को यह मेल मिला था। मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को लेकर अलर्ट किया और उसके बाद सरफराज के आतंकी संगठन से जुड़े होने की सूचना यहां पे मिली। मेनन के विदेशों में ट्रेनिंग की भी सूचना है। इसके साथ ही सर्चिंग के दौरान सरफराज मेनन के घर पर वो नहीं मिला। पुलिस ने सरफराज मेनन के माता पिता से पूछताछ की है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। से आपको बता दें, जहां आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी हुआ है और उसके बाद सर्चिंग तेज हो गई है। चंदन नगर के ग्रीन पार्क में पुलिस ने सर्चिंग शुरू कर दी है। एनआई ने जारी किया है आतंकी हमले का अलर्ट। बड़े हमले की तैयारी में है आतंकी सरफराज मेनन, ये भी आपको बता दें। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि इंदौर का रहने वाला है आतंकी सरफराज मेनन। इंदौर पुलिस ने सरफराज के परिवार से पूछताछ की है। माता पिता से ये पूछताछ हुई है। सर्चिंग के दौरान सरफराज घर पर नहीं मिला और मुंबई में आतंकी घटना को लेकर एनआईए को मेल मिला था। आपको ये भी बता दें कि मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को अलर्ट किया और उसके बाद ये पूरी जानकारी सामने आई। मेनन के विदेश में ट्रेनिंग की भी सूचना मिल रही है। तो मेनन के विदेशों में ट्रेनिंग की भी थी सूचना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शालिनी जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। शालिनी, पूछताछ चली, कहां तक पहुंची पूछताछ, कुछ खुलासा हुआ उसमें? रुमाना, देखिए अभी तक पूरा इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो जारी है। जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, खासतौर पर देखा गया है कि सरफराज मेनन जो है 12 साल हांगकांग रहा है और इसके साथ ही उसका संपर्क लगातार चीन और पाकिस्तान से रहा है। विशेष ट्रेनिंग जो उसने ली है वो बताया जा रहा है हांगकांग, चीन और हो सकता है कि पाकिस्तान से भी ली गई है। पासपोर्ट की जो छानबीन की गई उसमें 15 बार चीन और हांगकांग जाना मेंशन किया गया है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं एक बड़ी घटनाक्रम को अंजाम देने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। फिलहाल बात की जाए तो उसके जो माता पिता है उनसे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। कल रात को हिरासत में ले लिया गया है। मेनन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है और इसके साथ ही मुंबई एटीएस की टीम जो है आज वो इंदौर में पहुंचने वाली है और पूछताछ कर सकती है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से अलर्ट मिला था ईमेल के जरिए इंदौर पुलिस को सूचना मिली थी और उसके बाद जब अलर्ट मोड में इंदौर की पुलिस आई थी उसके बाद से लगातार ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसका दौर जारी है। बताया जा रहा है कि मुंबई को दहलाने की कोशिश के तहत पूरे भारत में अलग अलग जगह से किसी भी प्रकार का घटनाक्रम सामने आ सकता था, लेकिन उसके पहले इनपुट्स मिले और उन इनपुट्स के आधार पर इंदौर पुलिस जो है अलर्ट मोड में आ गई है। सरफराज मेनन जो है वो इंदौर शहर में खजाना स्थित उनका एक मेडिकल का शॉप है और वो वहां जाया करता था। जब पुलिस ने इससे पूरी इन्वेस्टिगेट की तो उसका कहना था कि मेडिकल से संबंधित सामान लेने के लिए वो कई बार चीन और हांगकांग जैसी जगहों पर गया है। लेकिन गहरे में बहुत सारे इस समय जो सवाल है वो चिन्हित किए गए हैं। ऐसे में माता पिता के साथ पूछताछ के साथ लगातार मेनन से जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है और अब देखना होगा कि इस पूरी कार्रवाई के बीच और क्या कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स जो है वो मिल सकते हैं। इंडिया के कई स्थान जो है वो बताए जा रहे हैं, खासतौर पर मुंबई को मेंशन किया गया है। तो ऐसे में जिस तरह के इनपुट्स मिले हैं उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का जो दौर है वो जारी है और इंदौर की पुलिस ज्यादा अलर्ट मोड पर है, क्योंकि मेनन इतने समय से इंदौर शहर में क्या कर रहा था, कहां कहां उसकी मूवमेंट थी, ट्रेनिंग उसने कहां से ली और लगातार पाकिस्तान से संपर्क खास तौर पर देखा गया है जिस तरह की जांच में सामने आया है। तो यानी बेहद ज्यादा संदेह की दृष्टि से इस समय देखा जा रहा है और पुलिस एक अलर्ट मोड पर है, लगातार जांच के दायरे में है और उसके बाद ही ये पूरा खुलासा हो पाएगा कि क्या कुछ उन लोगों की प्लानिंग थी। शालिनी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सबसे बड़ी चीज की मुंबई में चल रही है, इंदौर में चल रही है, तो इंदौर के कौन कौन से इलाके हैं या इसके अलावा और कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलेगी या सर्चिंग चल रही है लगातार?
रुमाना, देखिए अभी जो इनपुट्स मिला है उसमें खास तौर पर मुंबई की पुलिस को अलर्ट लेने के लिए कहा है और उसके साथ ही इंदौर, चूंकि इंदौर में मेनन रहता है, यानी हो सकता है कि यहाँ पर या इसके तहत वो देश के प्रमुख राज्यों को चिन्हित कर सकते थे। फिलहाल जो इनपुट मिला है वो सबसे ज्यादा खतरे में मुंबई नजर आ रहा है और उसी के इनपुट्स, यानी मेनन तो केवल एक पार्ट है, इसके अलावा इनकी चेन और भी ज्यादा लंबी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से उन पूरी चेन तक पहुंचना चाहती है। इसीलिए मेनन को हिरासत में लिया है, माता पिता से पूछताछ चल रही है और इसके साथ ही अब बाकी के आउटकम्स, क्योंकि मुंबई में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, वहां से भी कई क्लू मिले हैं। इसीलिए आज हो सकता है कि मुंबई एटीएस की टीम जो है वो इंदौर पहुंचे और मेनन से सीधे पूछताछ करे, उसके बाद ही खुलासा हो सकेगा कि ये चेन कितनी बड़ी थी और किस तरह की जो साजिश है ये देश के खिलाफ रचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे तो ये बात साफ जाहिर होती है, क्योंकि इंदौर में जो मेनन है उसका जो निवास है वो चंदन नगर में है और इसके साथ ही खजराना में भी उसके कांटेक्ट रहे, मूवमेंट्स रहे, यानी चंदन नगर का एरिया हो या फिर खजराना, यहाँ पर पुलिस अभी ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि मेनन की गिरफ्तारी के बाद ऐसा ना हो कि किसी भी तरह का घटनाक्रम शहर के लिहाज से सामने आए। ऐसे में दोनों ही जगह जो पुलिस है उसने चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी है और सतर्क रहने की हिदायत जो है वो दी गई है। इसके साथ ही जितने भी नामचिन है जो लगातार इस तरह के घटनाक्रम में सामने आए हैं उनको लेकर भी पुलिस एक अलर्ट मोड में इस समय नजर आ रही है। कह सकते हैं शालिनी की पुलिस अलर्ट हो गई हो, देखना होगा कि आगे जांच में क्या खुलासे होते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिला है जानकारी के मुताबिक सरफराज मेमन पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा है और वह देश में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रचा था। खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया था। मुंबई पुलिस ने इसके लिए इंदौर पुलिस से मदद मांगी थी। सरफराज मेमन इंदौर के चंदन नगर थाना इलाके के ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला है। सूचना पर एटीएस ने कल घर में दबिश दी और माता पिता से पूछताछ की। इसके बाद सरफराज को भी धर दबोचा। फिलहाल संदिग्ध खतरनाक आतंकी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। तो सरफराज माता पिता को भी एटीएस ने हिरासत में लिया है। इंदौर एटीएस के हिरासत में है सरफराज मेमन। शिकंजे में एटीएस ने अपने लिया है। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सरफराज को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में घूम रहे सरफराज को इंदौर एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। मुंबई एटीएस और एनआईए के अधिकारी भी इंदौर पहुंचेंगे, जो सरफराज को मुंबई लेकर जाएंगे और उससे पूछताछ करेंगे। जानकारी के मुताबिक सरफराज मेमन पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा है और वह देश में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रच रहा था। खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया था। मुंबई पुलिस ने इसके लिए इंदौर पुलिस की मदद मांगी थी। सरफराज मेमन इंदौर के चंदन नगर थाना इलाके की ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला है। सूचना पर एटीएस ने कल घर में दबिश दी और माता पिता से पूछताछ की और इसके बाद सरफराज को भी घर दबोच लिया गया। फिलहाल संदिग्ध खतरनाक आतंकी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़े आतंकी हमले की तैयारी में था सरफराज मेमन और जो कि अब पुलिस के शिकंजे में है। पाकिस्तान और चीन से ट्रेनिंग लेकर यहां पर वो आया था। मुंबई एटीएस और एनआईए के अधिकारी भी इंदौर पहुंचेंगे, जो सरफराज को मुंबई लेकर जाएंगे और फिर उससे पूछताछ करेंगे और पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सरफराज मेमन पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा था और यहां पर एक बड़ी साजिश रच रहा था। बड़े आतंकी हमला करने की साजिश वो कर रहा था। खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ शालिनी जुड़ गई। शालिनी, अब ये आतंकी है वो पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ जारी है, कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं?
निश्चित तौर पर संस्कृति जिस तरह से लगातार इन्वेस्टिगेशन देर रात से जो जारी हुआ है, उसके बाद पूछताछ और नए खुलासों का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। इसके पहले पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई थी। इंटेलिजेंस की टीम जो है वो इस समय सरफराज मेनन से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही अब मुंबई से एटीएस की टीम के साथ ही एनआईए की टीम के सदस्य भी इंदौर कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं और वो इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेंगे, जिसके बाद कई खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं। साफ जाहिर अब तक के इन्वेस्टिगेशन में हो चुका है कि 15 बार वो हांगकांग गया है और करीब 12 साल हांगकांग में रहा है और इसी दौरान चीन और पाकिस्तान से आतंकी की ट्रेनिंग ली गई है। इस तरह की पुष्टि जो है वो पुलिस जरूर ऑफलाइन करते हुए नजर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो संदेह की दृष्टि से है। जब तक एटीएस की टीम यहाँ मौके पर नहीं पहुंच जाती है, पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेती है, उसके बाद ही कई बड़े खुलासे जो है वो होने की बात जो है वो कही जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उनके जो परिजन है, जो माता पिता है, उनसे भी पूछताछ की गई और अभी एक खुफिया जगह पर ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो चल रहा है। इंदौर पुलिस तो सक्रिय है, इसके साथ ही इंटेलिजेंस की टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि ये एक बड़ा खुलासा है। देश को आतंकी घटनाओं की साजिश खासतौर पर रची जा रही थी और जब इसके तार इंदौर में मिले उसके बाद से लगातार जो इंदौर की पुलिस है वो एक्टिव हो चुकी है। मेल के जरिए खुफिया एजेंसी ने इनपुट साझा किया था इंदौर पुलिस को कि सरफराज मेनन की फोटो शेयर की गई और उसके बाद कहा गया कि इस व्यक्ति से संबंधित हर एक जांच की जाए, जिसके बाद कल रात से पुलिस अलर्ट मोड पर आई, इन्वेस्टिगेट किया। जहां वो रहता है वो स्थान चंदन नगर है, ग्रीन पार्क में वो रहता है और वहां पर जब पुलिस पहुंची तो माता पिता को हिरासत में लिया गया। बिल्कुल शालिनी, जिस हिसाब से जांच एजेंसी अभी जांच कर रही है और एटीएस एनआईए की टीम भी इंदौर पहुंचने वाली है, तो जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि ये आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, तो वाकई में क्या इसके कोई पुख्ता सबूत मिले थे? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर इनपुट मिला था खुफिया एजेंसी को और उसके बाद सक्रियता बढ़ गई थी, क्योंकि मुंबई को लेकर हाई अलर्ट मोड में पुलिस थी और जब इन्वेस्टिगेशन में मामला सामने आया तो इंदौर का रहने वाला मेनन का नाम सामने आया और उसके बाद ही पुलिस को ये अलर्ट जारी किया गया कि उसको हिरासत में लिया जाए, उससे पूछताछ की जाए और उसके बाद से ही जो इन्वेस्टिगेशन का दौर है वो जारी है। निश्चित तौर पर कई कड़े सबूत मिले होंगे, इनपुट मिले होंगे, उसके बाद ही इतनी बड़ी कार्रवाई को जो अंजाम है। जी शालिनी, इस बारे में और जानकारी हम लेना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उनके माता पिता से बातचीत की गई तो कुछ ऐसी बड़ी बात सामने आई है कि सरफराज की कुछ गतिविधियां वाकई में ऐसी रही होंगी, कुछ इस बारे में आपके पास जानकारी है? अभी फिलहाल जो माता पिता से बातचीत हुई है और मेनन से जिस तरह से बातचीत का दौर जारी है उसमें ये बात सामने आई है कि मेनन जो है वो डिप्रेशन में था, क्योंकि उसकी जो बहन है उसको ब्रेन कैंसर के करीब किस तरह की बीमारी थी, जिसके चलते वो डिप्रेशन में था और डिप्रेशन के चलते ही वो 12 साल के लिए हांगकांग चला गया था और वहीं पर रहा और उसके बाद वो कुछ सालों से इंदौर के खजाना क्षेत्र में मेडिकल की जो शॉप है वो संचालित करता है और कामकाज के सिलसिले में उसको लगातार बाहर जाना पड़ता है। ऐसी बात उसके माँ बाप ने खास बिल्कुल शालिनी, जैसा कि आपने बताया कि डिप्रेशन में भी था वो और अभी लगातार पूछताछ जारी है, आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शालिनी।